हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग थे जो टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और जनसेना बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा 7,000। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने क्या की थी, एक प्रकार की जनसेना बनाई थी और हथियारों की खोज में वो बहुत सारी सरकारी भवनों में प्रवेश कर गए और वहाँ से बहुत सारे हथियारों की लूट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तील का जो किला था वह कहाँ पर स्थित था? तो फ्रेंड्स, बास्तील का जो किला था वह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर स्थित था। इसलिए सैकड़ों लोगों का एक समूह जो था पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर गया था ताकि बास्तील के किले को तोड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तील के किले में फ्रांस के जो सम्राट थे उनके द्वारा कितने कैदियों को कैद किया गया था? तो वो कैदियों की संख्या जो थी फ्रेंड्स वो 7 थी, जिसे जनसमूह के द्वारा छुड़ा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तील के लोगों के घृणा का केंद्र क्यों था? बास्तील जो था फ्रेंड्स वो लोगों के घृणा का केंद्र क्यों था? क्योंकि यह जो था सम्राट के निरंकुशता का प्रतीक था। इसलिए लोग वहाँ के जो लोग थे वो बास्तील से नफरत करते थे और उसे ढा देना चाहते थे ताकि निरंकुश शक्तियों का अंत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां कब बैठा था? तो फ्रेंड्स, फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां 1774 ईस्वी में बैठा था और जब वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उनकी उम्र जो थी वह केवल 20 साल की थी और ये बूर्बो राजवंश से बिलोंग करते थे और उनका विवाह जो था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका के कितने उपनिवेशों को आज़ाद कराने में लुई 16 ने मदद की थी? तो फ्रेंड्स, अमेरिका के टोटल 13 उपनिवेश थे जिसको आज़ाद कराने में लुई 16 ने मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में फ्रांस के द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया था? तो फ्रेंड्स, फ्रांस के द्वारा 10 अरब लिब्रे खर्च किया गया था। किस लिए? तो 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो फ्रेंड्स, 18वीं सदी में फ्रांसीसी जो समाज था वह 3 भागों में विभक्त था। पहले भाग में कुलीन वर्ग के लोग थे, पहले भाग में पादरी वर्ग के लोग थे, दूसरे में कुलीन और तीसरे में आम जनता थी। इसमें से पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों के पास विशेषाधिकार प्राप्त था और ये लोग कर नहीं देते थे, जबकि अन्य लोगों के द्वारा जो कि तीसरे स्टेटस में आते थे उनके द्वारा काफ़ी मात्रा में कर्ज लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस में पूरी आबादी का कितना प्रतिशत किसान थे? तो फ्रेंड्स, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन और मालिक किसानों की संख्या कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था, जिसके कारण किसानों में काफ़ी असंतोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितनी ज़मीन कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों के पास थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने देखा 60% जो ज़मीन था वह कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों के अधिकार क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीथे क्या था? तो फ्रेंड्स, टीथे जो था वो एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइल क्या था? तो फ्रेंड्स, टाइल जो था एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य के द्वारा वसूल किया जाता था और नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर वहाँ पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
लिवरे क्या था? तो फ्रेंड्स लिवरे जो था फ्रांस की एक प्रकार की मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा लिवरे को कब समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स फ्रांस की मुद्रा लिवरे को 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स सन 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी, जिसके कारण अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति में किस वर्ग का योगदान सबसे ज़्यादा रहा? तो फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो था बुर्जुआ वर्ग के लोगों का, क्योंकि जितने भी लोग फ्रांस की क्रांति में थे, फ्रांस की क्रांति करने में जितने लोगों का योगदान था वे सभी लोग ज़्यादातर बुर्जुआ वर्ग से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य वर्ग का उदय फ्रांस में कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम लोग बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी? इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, और इन लोगों ने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर काफ़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह जो पुस्तक है वह जॉन लॉक की रचना है, जिसमें उन्होंने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो यह जो रचना है फ्रेंड्स वो रूसो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना जो है फ्रेंड्स वो मॉन्टेस्क्यू की है, और इसी रचना में उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, और सबसे पहले इस सिद्धांत का पालन अमेरिका के 13 उपनिवेशों में किया गया था, जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।